मैं मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी सीरीज में। तो बायोलॉजी सीरीज में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, तो हमने अभी तक बात कर लिया है बेसिक बायोलॉजी के बारे में बात कर लिया है। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था और हमने बेसिक सिलेबस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया बेटा, तो हमने बात किया था न्यूट्रिएंट के बारे में, हम लोग बात कर लिया। न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग बात कर लिया बेटा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट में हमने पढ़ा था क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, तो बेटा लोग हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पर्टिकुलर पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है, फैट भी पढ़ लिया है। सारी की सारी वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइडेड है, आपके आई टैब पे दिख रहा है। तो अगर आपने अभी तक देखा ना हो तो उसे देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर। मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर का मतलब ये है जो हमारी क्या केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता हो। क्या करता हो, केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला विटामिन का पहला पॉइंट क्या होता है, विटामिन इज अ मेटाबॉलिक रेगुलेटर लाइक कैटालिस्ट, रेगुलेटर की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर में ये किस तरह काम करता है, इसे हम एक कैटालिस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट आपका होगा कि विटामिन का मेटाबॉलिक रेगुलेटर। सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चे लोग, ये होगा विटामिन थ्योरी। तो विटामिन थ्योरी किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो विटामिन थ्योरी गिवन बाय द एबजी हॉपकिंस। हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले विटामिन थ्योरी के बारे में बताया था। और विटामिन की जो खोज थी फंक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था बेटा, फंक नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे अब। तो हमारा आता है टाइप ऑफ विटामिन आता है। क्या आता है, टाइप ऑफ विटामिन आता है। तो दो प्रकार के टाइप मिलते हैं। पहला होता है वाटर सॉल्युबल होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में आपको बी मिलता है, सी मिलता है, पी मिलता है। फैट में आपको ए मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है, के मिलता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पूरा कंप्लीट फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। अब इसके बारे में हम सभी अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें आप पहले ये बताइए हमें बेटा कि इसमें क्या क्या केमिकल नेम है और इसके डिसीज क्या क्या है, ये बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है बेटा, रेटिनॉल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका सोर्स क्या है। सबसे ज़्यादा विटामिन ई हमें मिलता है कैरेट में मिलता है। और इसमें जो डिसीज होती है इसमें आँख से संबंधित, क्योंकि रेटिनॉल केमिकल नेम ध्यान से समझ में आया। रेटिना मतलब आँख। तो आँख से संबंधित जो भी डिसीज होती है उस किसकी कमी से होती है बेटा, ये विटामिन ए की कमी से होती है। इसको ध्यान देना। इसका सोर्स क्या है, कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, येलो फ्रूट्स है, एप्पल है, फिश ऑयल है, गोल्डन राइस है। ये सब क्या है, विटामिन ए के कम्प्लीटली सोर्स हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। इसी करके क्या होता है, एंटी फंगल इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको हम। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्या भैया, सबसे पहला चीज़ इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचाता है। इसी कारण से क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जानते हैं किसको, विटामिन ए। उसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे, हमने ये भी बात कर लिया कि इसमें भैया आपका पर्टिकुलर रेटिना में समस्या आती है, या कह सकते हैं कि इसमें आपको आँख से संबंधित बीमारियां होती है, उसकी कमी हो गई तो, ठीक। अब हम बात करेंगे तो कार्निया डिसीज में क्या होता है। तो पहला आपका होता है मायोपिया होता है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो मायोपिया में क्या होता है कि निकट दृष्टि जिसे बोलते हैं, इसमें दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चा, इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। यही रीजन होते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले इन्फेक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अगला क्या हमारा विटामिन आता है। तो हम बात करेंगे विटामिन बी की। चलिए आपका विटामिन बी आ गया भाई। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी पर्टिकुलर इसके कई सारे टाइप होते हैं। तो विटामिन बी का मतलब क्या होगा, तो विटामिन बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये हमें दूध में मिलता है, अनाज में मिलता है, फल में मिलता है, सूखे फल में काजू में भी मिलता है। ये अंकुरित यानी कि जो कि
अंकुरित अनाज होता है उसमें पाया जाता है। सबसे पहले बात हम करेंगे विटामिन B1 की। किसके बारे में बात करेंगे भैया? विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो विटामिन B1 की बात करेंगे तो विटामिन B1 का ये क्या बी कॉम्प्लेक्स या का B1 आ गया। तो B1 का केमिकल नेम क्या होता है भाई? हमको पता होना चाहिए। ये होता है हमारा थायमिन होता है। अब बात करें विटामिन बी का काम क्या है? मेटाबॉलिक में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक का मतलब दो प्रकार के होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक क्या होता है? एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। ये दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं हमारे मेटाबॉलिक के अंदर। एनाबॉलिज्म में हमने बता रखा था कि बड़े वाले पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते हैं, और केटा में क्या होता है बेटे? छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं बड़े पार्टिकल में ये कन्वर्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं सिंथेसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है। या तो एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस मैंने बताया जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सेकंड क्या है कि ये मस्कुलर एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। मस्कुलर एक्टिविटी का मतलब चलने, दौड़ने, घूमने टहलने में भी हमारा हेल्प करता है। चावल को धोने से विटामिन B1 क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको जानने वाले पॉइंट है कि हम ये जो भी हम यूज करते हैं अगर धोकर खाते हैं तो उसमें विटामिन B1 जो होता है हमारा लॉस हो जाता है। क्या होता है बेटा? विटामिन B लॉस हो जाता है, ठीक है। अगली बात करें तो अनाज के छिलकों में विटामिन B पाया जाता है। तो हम एक्चुअली में आपने कहानी भी सुना होगा कि एक रानी थी, एक राजकुमारी थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक ऋषि मुनि आते हैं, उनको भैया कोई फल देते हैं तो सारे फल खा लेते हैं। बाकी उसकी एक नौकरानी होती है वो उसके छिलके खाती है। तो छिलके खाने से उसके डबल बच्चे होते हैं, जो फल खाते हैं उनमें सिंगल बच्चे होते हैं। तो ये पावर होता है विटामिन B का। तो अनाज के छिलकों में क्या होता है? विटामिन B होता है। बात कर लेते हैं विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी का मतलब क्या होता है? भूख का कम लगना, तेजी से वजन कम होना। तो यह होता है कमजोरी पर्टिकुलर रोग, या हड्डियाँ पतली हो जाती हैं, इसको बेरी रोग बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग आते हैं विटामिन B के नेक्स्ट पार्ट में, विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन के नाम से इसका हम केमिकल नेम जानते हैं। ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है बच्चा? ये चाइल्ड ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या? इट इज कॉल्ड विटामिन G क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रोथ में हमें क्या करता है? हेल्प करता है। ग्रोथ में, बच्चों की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। या तुम कह सकते हो कि माँ के दूध में यह हमको मिलता है, ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से सबसे ज़्यादा रोग होता है केरोसिस। केरोसिस का मतलब क्या होता है? कि स्किन में पिंपल्स निकलना, जो हमारे चेहरे पर आजकल बहुत ज़्यादा होठों का फटना। ठंडियों में तो बेसिकली इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, ब्यूटी किट्स यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, उसके अंदर ये विटामिन B2 का भरमार होता है। क्या मेरी बातों से क्लियर है भैया? बताइए फटाफट, आगे बढ़े पढ़ना, ठीक। तो विटामिन B2 का हमारा कहानी खत्म होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन B3 की। तो विटामिन B2 कमी का केमिकल है राइबोफ्लेविन। क्या काम है? ग्रोथ में काम करता है बच्चों के। इसे क्या जानते हैं? विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कीलोसिस होता है। कीलोसिस का मतलब स्किन पे पिंपल निकलना या चमड़ी निकलना या फटना। अब अगला आता है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम क्या होता है? नाइसिन होता है। क्या बेटा? नाइसिन होता है। नाइसिन क्या होता है भाई? तो ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। किसको लेवल? कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या? जो हमारी एड़ी होती है उसमें जो हमारी प्लेट लगे उनके बीच में जो ये एक लिक्विड पाया जाता है, इसे हम लोग लिगमेंट के नाम से जानते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का एलिमेंट होता है। जो विटामिन B3 क्या करता है? ये भैया हमारा कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी होगी तो पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। लो भैया काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके ज्वाइंट, नर्व के बीच ज्वाइंट के रूप में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो एक संपर्क का काम करता है। अगर ये नहीं तो फिर हमारे बॉडी में क्या देगा? पैरालिसिस पकड़ लेगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है थोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंथाथोनिक एसिड बोलते हैं। इसको पैंथाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसकी कमी अगर हो जाए तो पेलाग्रा नाम का रोग, यानी कि उल्टी हो गया, दस्त हो गया, इस प्रकार के रोग पकड़ लेते हैं या डिसीज आ जाती हैं। विटामिन B6 की बात करें तो उसको पैराडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से अमीनिया होता है। अमीनिया का मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात क्लियर बेटा? चलिए ओके। तब हमने विटामिन B3 पढ़ लिया, विटामिन B5 पढ़ लिया, विटामिन B6 पढ़ लिया। इसके पहले हमने विटामिन B1 और विटामिन B2 पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या? विटामिन B7। विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। क्या मैंने बोला बेटा? विटामिन B7 क्या जानते हैं बेटा? विटामिन B7 को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा? बायोटीन। इसका केमिकल नेम क्या होता है? बायोटीन होता है। बायोटीन का मतलब ये होगा कि ये हमें फैट के सिंथेसाइज में हेल्प करता है, और इसकी वजह से ही बालों का झड़ना, क्या बोलते हैं? बालों का झड़ना या बाल्डनेस, गंजापन होता है। अब बाल्डनेस होने का एक रीजन होता है, फंगल होता है, बोलते हैं टेनिया
कैपाटिस बोलते हैं। टैनिया कैपाटिस नाम के फंगल इन्फेक्शन के कारण गंजापन होते से पूरे बाल जो झड़ जाते हैं, हमारे क्या होते हैं, बाल झड़ जाते हैं। पर विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन B7 होता है, जिसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, हेयर। क्लियर। तो विटामिन B7 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, बायोटीन है। बायोटीन होने के साथ आपको भी पता होना चाहिए कि फैट के सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसमें डर्मिस नाम का डिफरेंस हो जाता है, इसमें बालों का झड़ना होता है। एक आप एक पार्ट में पढ़ा होगा, बाल जब झड़े गंजापन मिलेगा, तो गंजापन का तो बाल्डनेस होता है, बॉल्डनेस। अब ये एक फंगल के नाम से उसके बोलते हैं टैनिया कैपिटिस नाम का, फंगल का नाम क्या है, टैनिया कैपिटिस नाम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट B9, किसकी बात करें, B9 हमारा यहाँ पर है। तो आपके विटामिन के B2 बचे हैं भैया, उसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट। चलिए B9 आ गया, तो B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड से भी अमोनिया होता है। B12 का मतलब साइनोकोलाबामिन उसको बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट नाम का एलिमेंट मिलता है, ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, इसमें मेमोरी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए विटामिन हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, विटामिन B1 पढ़ लिया, विटामिन B2 पढ़ लिया। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपका पहला विटामिन B1, फिर B2, फिर 3, फिर 4 तो होता नहीं है, 5 होता नहीं, 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है, फिर 12 होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा विटामिन B1 के बारे में पहले। तो विटामिन B1 का बेटा क्या होता है, फॉर्मूला थायमीन होता है कि नहीं है। चलिए हम फटाफट, विटामिन B1 होता है थायमीन। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक में हेल्प करता है, मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है, इसमें चावल ब्रेस्ट हो जाता है, अनाज के छिलके में पाया जाता है, बेरी होता है। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम होता है, चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसे हम विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, डिफीज किलोसिस नाम की बीमारी पकड़ता है। अगला बात करेंगे विटामिन B3, इसमें इससे क्या होता है, नाइसिन केमिकल नाम होता है, या निकोटामाइड बोलते हैं। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। इसी का कौन सा होता है, पैरालिसिस नाम या लकवा हो जाता है। विटामिन B5 की बात करें तो पेंटाथेनिक एसिड, इसका केमिकल नेम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा डिसीज होता है, पेलाग्रा या उल्टी हो गया, दस्त हो गया नाम का की डिसीज होता है कुछ समय के लिए। अगली बात करेंगे विटामिन B6, जिसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी से अनीमिया नाम का रोग पकड़ लेता है या डिसीज हो जाती है। और विटामिन B7 की बात करेंगे तो इसमें विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा, बायोटीन होता है, ये फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसकी कमी से हमें डर्मिस नाम का रोग होता है, या बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, या बालों के झड़ने से हमें जानते हैं गंजापन आता है। और गंजापन होने का भी रीजन क्या है, फंगल इन्फेक्शन से हम टैनिया कैपिटिस नाम से जानते हैं। अगला आता है विटामिन B9। तो विटामिन B9 क्या होता है बेटा, ये फोलिक एसिड को विटामिन 9 का केमिकल नेम बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया पर्टिकुलर क्या होता है, इसमें रक्त की या ब्लड की कमी हो जाती है, उसे हम एनीमिया बोलते हैं। अगली बात करें साइनोकोबामिन, ये आपका विटामिन B2 जो कि आपका लास्ट विटामिन B होता है। इसमें हम कोबाल्ट नाम का तत्व पाया जाता है, ये आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, और ये मेमोरी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसकी कमी से भी हम एनीमिया नाम का रोग पकड़ता है। तो ये आपका हो गया B कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अगला वाटर सॉल्युबल। तो हमने अभी तक हम जो बात किया, हमने वाटर सॉल्युबल की बात किया। एक आपका एक और आपका विटामिन जो है जो वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन C। तो विटामिन C क्या होता है बेटा, ये होता है वाटर सॉल्युबल होता है। ये इसकी जो केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। सबसे ज्यादा विटामिन C आंवला में मिलता है, फिर नींबू में, संतरे, जितने भी आपके मीठे वाले जहाँ पर हमको लिक्विड मिल जाए उसमें क्या होता है, विटामिन C होता है। साइट्रस फ्रूट हो गया, हरी मिर्च हो गया, अंगूर हो गया, इसमें जोड़ने वाला पदार्थ मिलता है। कि ये विटामिन C जो होता है ज्वाइंट पेन में भी हेल्प करता है। जैसे कि जानते हैं जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये पर्टिकुलर कोलेजन और इलास्टिन के मदद से निर्माण में हेल्प करता है। ये दोनों क्या होती है, ये प्रकार का बोन और बोन मसल्स के बीच एक ज्वाइंट या सेगमेंट या लिगामेंट प्रोवाइड करती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता, ये हमको जानना है। विटामिन C क्या होता है, दूध में नहीं पाया जाता है। सब्जियों को धोने से विटामिन C नष्ट हो जाते हैं। ये घाव भरने में भी हेल्प करता है। तो इतना काम का विटामिन C है, इतना काम का बेटा क्या है, विटामिन C है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन C में एक वर्ड आया कोलन या इलास्टिन। ये क्या होता है, ये कौन सी बला है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बोन है और मसल्स हैं। क्या बेटा, बोन है, मसल्स हैं। अब इसी बोन और मसल्स को ज्वाइंट करने के लिए कुछ लिगामेंट मिलता है। जैसे कि बोन को जब ज्वाइंट करते हैं तो उनको बोलते हैं लिगामेंट। और इसी लिगामेंट में मिलता है कोलेजन मिलता है। ये कोलेजन किस कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है। पर जब बोन और मसल मिलते हैं उसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। और टेंडन किससे जुड़ता है बेटा, इलास्टिन से जुड़ता है। ये व्हाइट रंग का होता है, क्लियर। ये होता है बोन। और इसी की ज्वाइंट में विटामिन C हेल्प करता है, जो कि दूध में नहीं मिलता है। सब्जियों को धो दोगे तो नष्ट हो जाएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, तो ये सस्कर्वी नाम का रोग होता है, इससे होठ फट जाना होता है, पेस्टिकोलिस। ये चीज आपके विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है। आयोग की इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मैंने आप
तक अभी तक आपको सारी डिटेल में प्रोवाइड कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग क्या विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का सोर्स पता है आपको, सबसे बड़ा सोर्स होता है भैया सनलाइट। तो उसका केमिकल नेम पहले बात करें तो केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है बेटा? कैल्सीफेरॉल होता है। इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है बेटा? सनलाइट होता है, मिल्क होता है, मटन होता है। इसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? चलिए क्लियर, अच्छी बात है। अब बात करेंगे ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। क्या करता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये हड्डियों में बनने में भी हेल्प करता है, हड्डियों के बनने में भी हेल्प करता है। इतनी सारी बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में, यानी कि सारा कुछ देखा जाए तो मेन काम विटामिन डी का क्या होता है बेटा? सिंपल सा काम आपको याद रखना, क्या? ये हड्डियों को मजबूत करता है। वही बात है, अगर धूप हमारे बॉडी पे ना पड़े तो क्या हमें स्ट्रांगनेस फील होती? नहीं फील होती। ये पर्टिकुलर हमारी बॉडी में विटामिन डी लाइट के माध्यम से मिलता है, ठीक है। विटामिन डी का यूज हम लोग कभी कभी हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। देखो इतना अच्छा विटामिन है जो कि हमें भर के नेचर से मिलता है, हमें ये चीज़ है कि नहीं है। तो विटामिन डी से देखो क्या क्या रोग हो सकता है। तो पर्टिकुलर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमालासिया नाम का रोग होता है। दोनों रोग किससे संबंधित है बच्चों? तो हड्डियों की मजबूती से संबंध होते हैं। किससे होते हैं? हड्डियों की मजबूती से संबंध होते हैं। अभी मैंने बात किया कि भाई विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। अभी कैसे मिलता है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो सन यहाँ पर अवेलेबल है, सन की लाइट स्किन पे आती है। अब इसके में जब लाइट आती है तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का होता है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। यहाँ तो विटामिन डी यूज करते हैं हम लोग। तो विटामिन डी क्या होता है? लीवर की तरफ सिंथेसिस स्किन में ये सनलाइट के हम इकट्ठी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हड्डियों की मजबूती अगर हमको पता करनी हो तो कौन सा हम टेस्ट करेंगे। तो हड्डियों की मजबूती को पता करने के लिए बेटा हम बीएमडी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बीएमडी टेस्ट करते हैं। बीएमडी का मतलब कहता है बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोन मिनरल डेंसिटी होता है हमारा, ठीक है। अभी हमने बात किया था कुछ समय पहले कि भाई बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोपेगस होता है नाम का रोग होता है। दोनों क्या होते हैं? दोनों पेन से होते हैं, हड्डियों की मजबूती से संबंधित होते हैं। अब देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? अस्थि मृदुता होती है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। पर अगर हार्मोन्स की कमी, तो देखो हार्मोन्स की बात करें, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाने से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट बंद हो जाने की आप फादर नहीं बन पाएंगे भाई। विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है। यही सेम गाने एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स तक होते हैं, ओवरी में अंडे का सेवन कम हो जाता है। क्लियर? करेंगे विटामिन के के बारे में। किसके बारे में? विटामिन के के बारे में हम लोग बात करने वाले। विटामिन के क्या होता है भाई? पैलियोकोनिन होता है। इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है कैबेज होता है, कॉफी होता है, बीन्स होता है, मटन होता है, तुलसी लीफ होती है। सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो कैबेज मिलता है। ये क्या काम करता है? तो ये हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है बेटा? ब्लड क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा, ठीक है। अब ब्लड क्लोटिंग के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि इसे क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लोटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी, अगर इसकी कमी हो सकती है तो इसको हेमोफिलिया नाम का रोग है, जेनेटिक डिसीज भी हो सकती है। ब्लड क्लोटिंग की कमी से हमारे ब्लड में काफ़ी दिक्कतें रहेंगी। इसे रोल डिसीज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हेमोफिलिया को। अगला बात करें तो अगला हमारा आता है विटामिन बेटा, विटामिन पी आता है। क्या आता है? विटामिन पी। तो विटामिन पी का बेटा सिंपल सा फंडा है। क्या है? केमिकल है हाइस्पेरिडीन है, ये हरी सब्जियों में मिलता है, साइट्रस फ्रूट में मिलता है, कैपिलरीज ब्लड में जो आपका ब्लड जो होता है, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है इसमें ये हेल्प करता है स्प्रेडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग को अगर इसकी कमी हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ये आपके हो गए कंप्लीट विटामिन। आपका ये विटामिन छूट रहा है विटामिन ई। तो विटामिन ई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो विटामिन ई बेटा इसका केमिकल नेम होता है टेकोफेरॉल होता है। ये कहाँ से मिलेगा भैया? तो हमें संतरा हो गया या आपका अंगूर हो गया, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वहाँ से आपको ये विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है, ठीक। तो ये आपका हो गया कंप्लीट विटामिन। अब इसी विटामिन को आप लोगों को बेटा ये आपका कंप्लीट विटामिन हो गया। अब इस विटामिन को आप लोग एक और दोबारा वीडियो को देखिएगा, जिससे आपकी और भी जो डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब जाकर आपके पूरे ब्रेन में ये विटामिन की कहानी बनेगी। सो अब वीडियो को हम रेस्ट में ले जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ऐसे ही यूनिक और कॉन्सेप्ट के वाले वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए, जिससे आपके आने वाली फ्यूचर नोटिफिकेशंस हो गई, प्लस में आपकी जो नॉलेजेबल थॉट हो गए एंड प्लस नॉलेजेबल किट्स हो गई, इनकी जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।